हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी और उसकी आंखें तो इतनी सुंदर थी कि कोई भी अगर उनमें एक बार देख ले तो खो ही जाए। लेकिन हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है दोस्तों। ऐसी ही एक कमी सोनम में भी थी कि वो अंधी थी। सोनम अपने सुंदर प्यारे रूप को भी देखने में सक्षम नहीं थी। वक्त बीतता है और उसकी शादी केशव नाम के भले लड़के से हो जाती है जो उसे बहुत प्यार करता था। उसकी सास बबीता भी उस पर जान छिड़कती थी। सोनम और केशव की शादी समाज से दूर कोर्ट में बिना किसी रीति रिवाज से हुई थी। लेकिन इससे ना तो सोनम को कोई फर्क पड़ता था और ना ही केशव को। एक दिन सोनम अपनी सास के कमरे में आकर कहती है, माँ जी आप बता दीजिए कि शाम को खाने में क्या बनाऊं? मैं तैयारी कर देती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना। अरे बहू, तू अंधी होकर भी सब काम कितने अच्छे से करती है। पता नहीं भगवान ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। माँ जी मैं तो बचपन से अंधी हूँ और अब तो मुझे अंधे होने का बुरा भी नहीं लगता। फिर आप बुरा क्यों मान रही हैं? क्योंकि तू इतनी सुंदर है कि मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तू अपना ये रूप एक बार देख पाए तो तुझे खुद से प्यार हो जाएगा। माँ जी आपने देख लिया ना, मेरे लिए बस यही काफी है। इतना कहकर सोनम खाना बनाने चली जाती है, जिसके बाद सब बैठकर साथ खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सोनम जैसा भी खाना बनाया करती, बबीता और केशव चुपचाप खा लिया करती क्योंकि वो उसे अंधी कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। समय बीतता है और एक दिन बबीता की सहेली पारुल उसके घर आकर उसे कहती है, अरे बबीता कहाँ है? सुन ना, कहाँ गई बबीता? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक है ना? तू भी हद करती है। अरे सब कृष्ण जी की कृपा से बहुत बढ़िया है। मेरी बहू माँ बनने वाली है तो आज मैंने उसकी गोद भराई रखी है। तू भी आना और अपनी बहू को भी लेकर आना। पता है मैंने पटना से मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाया है मेरी बहू की मेहंदी लगवाने को। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो मुंबई से बुलवाऊंगी। मेरी बहू भी तो खास है ना। अरे क्यों मजाक करती है बबीता? अब अंधी बहू के हाथ पर मेहंदी क्या ही लगवाना, उसे कौन सा दिखाई देगी? तुझे मैंने पहले ही बोला था कि अपने बेटे की शादी मेरी बहन की बेटी से कर दे, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं। अब घर में ब्लैक एंड व्हाइट बहू लाकर तूने अपनी जिंदगी को भी बेरंग कर लिया ना। ये सब सुनकर बबीता का मुंह उतर जाता है और सोनम भी ये सब छुप कर सुन लेती है और बबीता कहती है, बात तो सही कह गई। अब मेरी अंधी बहू की मेहंदी लगवाकर मैं क्या करूँगी? वो बेचारी तो उसका रंग भी नहीं देख पाएगी। बबीता और सोनम दोनों ये सब सुनकर दुखी होते हैं, लेकिन एक दूसरे से इस बारे में कोई बात नहीं करते। शाम को बबीता और सोनम पारुल की बहू की गोद भराई में जाती है और बबीता उसे अपने साथ साथ रखती है। तभी पारुल उनके बीच में आकर कहती है, अरे ये क्या बबीता, कब तक अपनी अंधी बहू को पल्लू से चिपका कर रखेगी? बैठा दे इसको कहीं पर। चल मैं तुझे अपनी बहू की मेहंदी दिखाती हूँ, कितनी सुंदर लगाई है पटना वाले ने। अरे नहीं पारुल, तू जा, मैं और मेरी बहू यहीं खड़े हैं, हमें यहीं से आनंद आ रहा है। हद करती है तू भी, मत चल, मुझे क्या। बबीता अपनी पड़ोसन और सहेली यानी कि पारुल के बुलाने पर भी अपनी बहू सोनम का साथ छोड़कर नहीं जाती और गोद भराई में होने वाली सभी रस्में मुंह जुबानी अपनी बहू को बताती है ताकि उसे अच्छा लगे। जिसके बाद दोनों घर आती है और कुछ महीनों बाद सोनम को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो ये खुशखबरी अपनी सास और पति को देती हुई कहती है, सासू माँ कहाँ है केशव जी? मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। हाँ बेटी बताना, मैं भी यही हूँ और केशव भी यहीं खड़ा है। माँ जी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मुझे लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे सोनम ये तो बहुत खुशी की बात है, हम अभी चलकर डॉक्टर से कंफर्म कराते हैं। ओके, लेकिन अगर ये सच हुआ तब तुमको अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है, ठीक है ना? और ज्यादा काम मत करना। अरे तू चिंता मत कर केशव, अब मैं मेरी बहू को कोई काम को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी और ये सिर्फ अब घर बैठकर आराम करेगी। जिसके बाद केशव और सोनम डॉक्टर से भी कंफर्म कर लेते हैं कि वो माँ बनने वाली है और तब से बबीता सोनम का पूरी लगन से ख्याल रखती है और सोनम भी अपने आप को बहुत संभाल कर रखती है ताकि गलती से भी कोई अनहोनी ना हो जाए। जिसके बाद दिन बीतते हैं
और एक दिन सोनम अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, कितनी अभागी हूँ मैं, अपनी सास से गोद भराई के लिए भी नहीं बोल सकती। अब एक अंधी को इतना अच्छा ससुराल मिला है तो ज्यादा लालच करना गलत होगा। तभी कमरे के अंदर बबीता आती है, जिसने सोनम की सभी बातें सुन ली थी और वो उसके आगे आकर उसका हाथ थाम कर कहती है, सोनम, तू क्यों खुद को किसी से कम सोचती है? तुझ में सब खूबियाँ हैं और तू ये चाहती है ना। पर माँ जी, मुझ में जितनी भी खूबियाँ हो, हूँ तो मैं अंधी ही ना। और मेरी गोद भराई में जब मुझे मेहंदी भी लग जाएगी तो मैं अंधी तो उस मेहंदी का रंग भी नहीं देख पाऊंगी। तू इतना मत सोच, तेरे आने वाले बच्चे को तकलीफ होगी। माना तो मेहंदी का रंग नहीं देख पाएगी, लेकिन उसे महसूस तो कर पाएगी ना। फिक्र मत कर, मैं अगले महीने ही तेरी मेहंदी का इंतजाम करती हूँ। बबीता अपनी अंधी बहू के हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए मुंबई का फेमस मेकअप आर्टिस्ट बुक करती है और गोद भराई की तैयारियां शुरू करती है। दिन बीतते हैं और गोद भराई का दिन आता है और सोनम अपने हाथों पर पहली बार मेहंदी लगवाने के लिए बहुत खुश थी। सभी मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और केशव भी वहाँ मौजूद सबका स्वागत कर रहा था। तभी वहाँ पर पारुल आकर सोनम को ताना कसते हुए कहती है, अरे मेहंदी वाले भैया, बहू के हाथों पर मेहंदी अच्छे से लगाना। सोनम बहू को तो दिखेगी नहीं, लेकिन कम से कम आस पड़ोस वाले तो अंधी बहू की मेहंदी देख लें। भले ही उसको ना दिखे, पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए? भले ही सोनम आंखों से अंधी हो, पर आप तो आंटी दिमाग और जज्बातों दोनों से अंधी हो। आय हाय, लो कर लो बात। तू मुझे क्यों सुना रहा है? अब काले को काला ही बोलेंगे, बहरे को बहरा और अंधे को तो अंधा ही बोलेंगे ना। लेकिन तभी सोनम की सास बबीता कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और सबके बीच कहती है, बोल ले पारुल, बोल ले, लेकिन अब तो मेरी बहू को ज्यादा टाइम तक अंधा नहीं कह पाएगी। क्यों? किसी बाबा ने तेरी बहू को नई आँखों का आशीर्वाद दे दिया है क्या? जब तक मेरी बहू की सास मैं हूँ, उसे किसी बाबा के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर बबीता रोती हुई सोनम के पास जाती है और उसकी झोली में डॉक्यूमेंट्स डालकर कहती है, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई और मेरी अंधी बहू की मेहंदी थी, तो उसे गिफ्ट देना तो बनता था ना। ले बहू, ये तेरी और मेरी आंखों की रिपोर्ट है, जो मैंने तेरी प्रेगनेंसी के पता चलते ही डॉक्टर को दे दी थी। और अब डॉक्टर ने कहा है कि मेरी आंख तुझे लग सकती है। भले ही मेरी अंधी बहू ये मेहंदी ना देख पाए, लेकिन उसके जीवन की हर मेहंदी वो अपनी आंखों से देखेगी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? अरे मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जो अपनी सास को अंधा करके दुनिया देखूं। चुप कर पगली, मैंने अपने हिस्से की दुनिया देख ली और वैसे भी मैं कुछ साल और हूँ। तुझे अपने बच्चे को संभालना है, इसलिए तुझे इन आँखों की ज्यादा जरूरत है। इतने सालों मैंने अंधी बहू को संभाला, क्या तू अब एक अंधी सास को नहीं संभाल सकती? माँ, सच में आपने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए सच में कुछ भी कर सकती है। मुझे माफ कर दे बबीता, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी है। मुझे बस जलन थी कि तेरे बेटे ने मेरी बहन की बेटी से शादी नहीं की, इसलिए मैं आज तक तुम सबको कड़वा बोलती थी। लेकिन तेरी बहू की मेहंदी ने मेरे दिल को भी रंगों से भर दिया। ये सुनकर सोनम अपनी सास को गले लगा लेती है और पारुल के साथ सभी लोगों की आंखें ये सब देख और सुनकर भर आती है। और इसी के साथ कुछ महीनों बाद सोनम अपने बच्चे को जन्म देती है और इसी के साथ उसे नई दुनिया नई नजरों से देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।